चालू है ये। रिकॉर्ड तो किया नहीं थी, अब रिकॉर्ड कर। अच्छा फिर से पढ़ाओ करे। अरे फिर से क्या वो वाला रिकॉर्डिंग। तब आधा चलाक साहब। अरे सर, अब बस स्टार्ट कर दे। अरे नहीं चलो कोई सर बात। हाँ समझ बोल रहे हैं सर। चालू है ये हो। क्या हुआ जी, क्या बोल रहे हो? हेमंत कुछ सर नहीं, बोल रहे सब हैं। कहते हैं। अरे गुलशन करो, आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? सर रिकॉर्डिंग होगा हेडिंग सर। अरे रिकॉर्डिंग ऑन है, अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया, भूल गए थे हम, अभी रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं, आपसे रिकॉर्ड होगा। हेमंत ठीक है। सर, नहीं मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, तो चलो ऑन हो गया। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देख लीजिए, मैंने ये रिकॉर्ड हो रहा होगा। इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार पढ़ते हैं। बस बस, क्वेश्चन नंबर 21। स्वर्ण सोने का एक नाभिक है जिसका परमाणु क्रमांक दिया 7-9। अब इसकी त्रिज्या दिया 6.6, 10 का घाते -15 मीटर। यदि नाभिक पर धनावेश समान रूप से वितरित हैं, तो आवेश के कारण नाभिक के सतह पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होगा वह कौन सा होगा? वह E बराबर 1/4πε0 होगा। यहाँ पर n की वैल्यू 7-9 है, Q का मान निकालेंगे n इंटू ई होता है। तो Q बराबर n इंटू ई के लिए 7-9 और गुणे क्या करेंगे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कुलाम। R का मान दिया है, यहाँ पर उठा के रख दीजिए। तो यहाँ पे रखेंगे, ये सब कैंसिल करेंगे। भाई क्या, ये सब तो मैंने बता चुका हूँ। कैंसिल करेंगे इसको 2 बार लिखा गया है। यहाँ पर 15 दूना 30 हो गया है। 10 से इससे कैंसिल करेंगे ये वाला, यहाँ पर 20 बचेगा, 20 ऊपर जाएगा। बाकी चीजों को काटा गया है, काटेंगे इसको। तो काटने के बाद क्या आ रहा है इसमें, इसको काटने के बाद यहाँ पर देखिए डिवीजन किया गया है। डिवीजन करने के बाद 1 आया है, इसका इसमें भाग दिया गया है। ये वैल्यू आंसर आ रहा है कितना, 2.6 गुणे 10 का घाते कितना 21 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ना, 22 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कौन पढ़ेगा? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23, चलिए रिंकू, रोहित और रोहित रिंकू, हाँ गौरव आप पढ़िए। गौरव हाँ पढ़िए, नहीं रिंकू आप पढ़िए, रिंकू आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर, बड़ा कंफ्यूजन दिखा था साहब तोरे में। क्या 5.0 5.0 0 गुणे 10 घाते 8 -8 -8 कूलाम बिंदु आवेश आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट मीटर होगी। इसमें किसका मान पूछ रहा है रिंकू? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5.0 गुणे 10 का विद्युत क्षेत्र की -8 कूलाम बिंदु आवेश, कूलाम बिंदु आवेश के कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर Q का मान दे दिया है। Q का मान कितना दिया, 5.0 गुणे 10 का घाते -8 कूलाम, ये Q का मान हो गया। यहां से कह रहा है कोई बिंदु आवेश है, यहां से कितनी दूरी पर, मतलब बोला है कि आवेश से कितनी दूरी पर, आर का मान पूछ रहा है, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है, कितना दिया 450 वोल्ट पर मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्वेश्चन दिया है, आपसे पूछ रहा है कि आर का मान क्या होगा। किसका मान भैया, आर का मान पूछ रहा है। तो चलिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमको दिया है, यहाँ पर Q का मान हमें पता है, R का मान निकालना है, और किसका मान, वैद्युत क्षेत्र का मान हमें दिया है। तो जो जो वैल्यू दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, दिया क्या है और इस कौन सा निकालना क्या है। तो दिया है Q बराबर बोलिएगा, रोहित बोलिए Q का मान कितना दिया है, देख के बताइए। Q का मान दिया है 5 बोलिए 5.0 8 10 का घाते -8 कूलाम, ये Q का मान हो गया। चलो ठीक है,
और क्या दिया है, हाँ, और ई का मान दिया है, ई का 450 वोल्ट पर मीटर ना भैया, वोल्ट पर Yes, मीटर। sir. अब ध्यान रखना, वैद्युत क्षेत्र का दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलाम होता है, अब वोल्ट पर मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आर का मान हम लोग से आर का मान पूछा जा रहा है, किसका मान, आर का मान पूछा जा रहा है। देखिए सूत्र क्या होता है, सब लोग को पता है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ई बराबर 1/4 पाई, दिख रहा ना जी, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0, और क्यू बटे क्या लिखेंगे, आर का स्क्वायर न्यूटन पर कूलाम। ठीक है भैया, ई का मान पता है कितना है, 450 गुणे, इसका मान है 9 गुणे 10 का घाते 9, और इसका क्यू का मान कितना दिया, क्यू का मान दिया 5.0 गुणे 10 का घाते माइनस का 8। आर का मान पता नहीं, आर का मान ही तो निकालना है, आर का मान क्या करना है, निकालना है। यहाँ पर हम इन्हीं आर के मान को क्या करेंगे, निकालेंगे, इसी की बात को समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब हम लोग इसमें कैंसिल करेंगे, देखिएगा कौन कौन कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो -8 ये प्लस ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से, एक। कौन ये बचेगा 10 बचेगा, इसका एक घात बचेगा, एक घात बचेगा, इसका एक घात बचेगा, तो लिखेंगे 450 गुणे 9 गुणे कितना 10। ये बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर कितना हुआ 450 गुणे 9 गुणे कितना 10 गुणे 5 गुणे 10, और आगे तो खत्म है, केवल 5 बचा है ना। ये ध्यान से देखिए फिर से क्या क्या बचा है, देखिए ये 450 मैंने लिखा, 9 को मैंने यहाँ लिखा, ये बेचारा यहाँ पे 10 केवल बचा है, 8 और इसमें एक बचा है वही 10, तो और आगे 5 बचा है, ये भी खत्म हो चुका, 5 बचा है, बटे कितना आर स्क्वायर। इसमें से किसी को तकलीफ हो बताओ, यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ से ए जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर ए भी जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब ये 10 खत्म, ये जीरो खत्म, फिर क्या करेंगे 9 पचे 45, यहाँ 5 हो गया, 9 पचे 45 5 हो गया। आप कहेंगे 5 बराबर लिखेंगे, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा, 5 बटे आर का स्क्वायर, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 5 आर का स्क्वायर बराबर हो गया 5, आर स्क्वायर का मान हो गया 5 बटे 5 कट गया, तो आर स्क्वायर का मान हो गया 1, तो आर का मान हो गया कितना 1। ध्यान रहे आर का मान कितना आया, 1 मीटर आएगा, आर का मान कितना हो गया 1 मीटर आया। ये बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया, बोलेंगे इसमें देखिएगा कहाँ पर समझ में नहीं आया, बोलिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 23, बहुत ये क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन। ओके, फिर से पढ़ा दिए सर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बात समझ में आई कि ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, हाँ इसमें कुछ पूछना है देख लीजिए, पूछना हो तो पूछिए, पूछिए ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी देखिए, आगे देखिए बताइए, क्लियर है, चले आगे। सर आगे पढ़ाइए। हाँ पूजा, ये बताइए हाँ इसमें कुछ सर। पूछना है, इसमें कुछ पूछना है। नहीं सर, नो सर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए आप, बुक है ना आपके पास, यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 24। उस विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर विद्युत बल कार्य करता है। हाँ यही क्वेश्चन करने हैं कि उस वैद्युत बल और उसके भार के बराबर, दोनों में बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 24 ये बोल रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब ई का मान पूछ रहा है, ई का मान क्या कर रहा, पूछ रहा है। देखो पहले ही बात बोला है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ई का मान पूछा है, चलो कोई बात नहीं, ई का मान पूछा, फिर आगे बोल रहा है वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा
जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब किसका मान, Q का मान हो गया कितना, n इंटू ई, और n का मान दिया कितना 1, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 गुणे ई, और ई का मान दिया है कितना, मतलब n इंटू ई, अब n का मान 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 गुणे 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम। तो Q का मान हो गया कितना, 1.6 गुणे 10 का घाते -19 कूलाम। यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है इसके आगे क्या बोल रहा है, इसके आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अच्छा, मतलब भार, इलेक्ट्रॉन का भार और उसके वैद्युत बल आपस में क्या है, बराबर हैं, वैद्युत बल आपस में बराबर हैं। कह रहा है कि उसका भार और उसका इलेक्ट्रॉन का भार, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का भार, अगर ये बात करें कि इलेक्ट्रॉन का भार होगा और वैद्युत बल आपस में बराबर होंगे, उस दशा में, हाँ उस दशा में क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र का मान ही पूछ रहा है। ये कंडीशन दे दिया है। तो भार का मान, भार बराबर होता है m इंटू जी, और वैद्युत बल का मान होता है E इंटू क्यू, ये भी है। अब यहाँ से सुनिएगा, यहाँ से हमें G की वैल्यू कितना रखेंगे, G की वैल्यू आप रखेंगे 9 दुनिया जानता है G की वैल्यू होता है 9.8 होता है। G का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, इसी में कंफ्यूजन मत होइएगा, G का मान होता है 9.8 होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वह 9 गुणे 10 घाते -31 होता है। ये ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मुझसे दिया रहता है -31, ये बात ध्यान रखिए। पहले बातें सुनिए, हमारा यम का मान ये हो गया, यम का मान ये हो गया, जी का मान 9.8 हो गया। यहाँ और आगे बोल रहा है ई का मान हमें पता लगाना है, और क्यू का मान दिया है 1.6 गुणे 10 का घाते माइनस कितना 19। रिंकू बोली कोई समस्या, रिंकू बोलिएगा भाई। इसमें दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने हैं, क्यू का मान n इंटू ई है, और यहाँ पर इसकी क्यू का मान निकालेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है, पी एन बराबर 1 रखेंगे, 1 गुणे ई का मान दुनिया जानता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम होता है। इसको गुणा करेंगे तो क्योंकि वैल्यू हो गया 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। अब हम क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का भार उसके वैद्युत बल के बराबर होगा, भार बराबर होता है mg, किसी का भार निकालिए तो उसके द्रव्यमान में से उसमें गुरुत्वीय त्वरण जी का गुणा कर देंगे, वो भार होता है। तो अब ये भार हो गया, वैद्युत बल का मान E इंटू ए होता है। अब हम यहाँ से इसका मान ये होता है, इसका मान जी का मान ये हो गया, इसका मान पता लगाना, इसका मान ये होता है। चलो दोनों तरफ कैंसिल करो। अब कैसे करेंगे देखिएगा, अगर हम इसका 19 घात काट देंगे तो इसका 19 घात कटेगा, लेकिन इसका बचेगा 19 घात कटा, लेकिन बचा कितना भाई 19, इसमें घटा दो तो 12 बचेगा, इसका 12 बचेगा तो लिखेंगे कितना 9 गुणे 10 का घाते माइनस का कितना 12 गुणे 9.8 गुणे क्या करेंगे ई गुणे कितना 1.6। अब कोई समस्या हो तो बताइए, देखिएगा बताइएगा कोई समस्या, इसे नहीं लग रहा है तो कोई समस्या होनी चाहिए, और हो तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पहले बताइए कोई समस्या हो तो बताइए, बोलिए रिंकू। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना, चले आगे देख लीजिए, कोई समस्या हो तो बोलिए, बोलिए क्लियर है, चले आगे। आगे हाँ सर आगे हाँ चलिए, विकास, अभी विकास आया कहाँ, विकास नहीं दिख रहा, आनंद है, विकास, गहन पूरी कैसे है? अरे मत मुझे मत बताओ, रिकॉर्ड हो, अरे पूरी सूरी अब है पूरी सर जी सूरी पढ़ा रहे हो, पूरी सब खा रहे हैं। वही पूरी समस्या है, लालची बहुत है, पूजा जाने दो, और कभी देखो बताना मत पूरी कभी पहुंच जाएंगे लोग। कभी देखिए सर, आप पूरी भी चल रही है। सब पूरी के लालची हैं, सब लोग पूरी जहाँ देखेंगे वो बिना न्योता टूट जाएंगे हमारी तरह, ठीक है। आप हम नहीं। इधर देखिए, इसको अब हम बात करेंगे इसकी, यहाँ से इसको कैंसिल करिए, देखिएगा इसका एक अंक पे दशमलव है, इसको कैंसिल कर दो, इसको भी एक अंक पे इसको भी कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे
ये देखिए ये कटेगा, ये 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटा तो ये 49 आ गया, और उसको 2 से काटेंगे तो हम लोग कितना मिलेगा, उसको 2 से काटेंगे तो 8 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो वैल्यू नीचे आ रही है, थोड़ा सा एक लाइन और लिखेंगे। अगर इसको लिखेंगे तो 8 ई बराबर हो गया कितना, 9 गुड़े कितना 49 गुड़े 10 घाते कितना -12। अब इसमें बताओ कोई तकलीफ हो बताओ इसमें भाई, 8 ई ये लिख दिया, 9 लिखा, ये 49 को मैंने यहाँ लिखा, 10 घाते 12 को मैंने यहाँ लिखा। अब इसी चीज को इसी अब 9 का लिखेंगे 8 दिख रहा है, 8 ही दिख रहा है। उसके आगे देखिए 9 9 81 का 1, 9 81 81 का 1, 9 81 हो गया, 81 का 1 हंसी लगे कितना 8, 9 चौक 36 और 36 8 44। भाई 9 81 81 का 1 हंसी लगे 8, 9 तो 36 36 और 8 कितना हो गया 44। अब क्या करेंगे 44 हो गया, ठीक है। अब गुणे क्या करेंगे 10 का घाते -12, इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 8 का इसमें इधर लाएंगे, तो जब 8 को इधर लाओगे तो इसमें भाग जब दोगे, 8 का इसमें भाग दे दो, जब 8 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा, 8 का जब भाग दे देंगे, 8 का भाग देंगे 441 में 8 का भाग दीजिए, गुणे 10 का घाते -12, 8 का भाग दीजिए, कितना आ रहा है 8 का भाग देने में, देखिए ध्यान से 8 का भाग कहाँ दे दें, इधर दे दें। 400 कितना है तो 41 में भाग करना है कितने का 8 का, 8 पंजे 40, यहाँ पर 4 आएगा, फिर 8 पंजे 40, कोई दिक्कत, यहाँ पर 1 आ जाएगा ना, 8 पंजे 40, यहाँ पर फिर कितना 1 आ गया, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 मिलेगा, 8 करना 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे 2 आएगा, फिर कहेंगे 8 दूना 16 लिखेंगे, और 16 में से घटाएंगे 4 होगा, फिर 8 पंजे 40 हो जाएगा। इसको भाग देने के बाद जो आ रही है वैल्यू वह 55.125 गुणे 10 का घाते -12 हो रहा। अब यहाँ से दशमलव उठा के यहाँ करेंगे तो लिखेंगे 5.5 गुणे 10 का घाते, यहाँ पर इधर आएगा तो ये घात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, -11 होगा न्यूटन पर कूलम। बताइए कहाँ बातें समझ में नहीं आई। ये आंसर में 55 आगे की वैल्यू मैंने नहीं लिखा, आंसर में लिखा है यहाँ पर 1 दिया है, आप 1 2 5 भी लिख सकते हो, पर इन्होंने ये लिखा है 5.51 गुणे 10 का घाते माइनस कितना 11 न्यूटन पर कूलम इसका मात्रक होता है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन mg का मान हमेशा नियत रहे, किसका मान, mg के, अरे जी का, हाँ नियत रहेगा। ओके m का मान इलेक्ट्रॉन का 9 गुणे 10 घाते -31 होगा, जी का मान 9.8 होता है हमेशा गुरुत्वाकर्षण का मान, ठीक है। नहीं सर, और कुछ चले आज, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 देखिएगा, 25 यही लास्ट क्वेश्चन होगा, 9 बजने वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हाँ करिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, 5 ही क्वेश्चन हो पाता है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, 25 देखेंगे क्या लिखा है। 25 क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। चलिए रिंकू, रोहित कहाँ चलेगा जी, रोहित है कि नहीं, अरे रोहित है कि नहीं, गुलशन है, पता चल गया पूरी खाए, ना के अरे भाई पूरी, अरे रोहित अच्छा बोला, बात चलो है। रोहित बोलो, नाम लेंगे फालतू, हाँ चलो सर जी रोहित बोले। बोलिए। अरे क्वेश्चन क्या नंबर हुआ? 25 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। हाँ सर जी पढ़ा थी। एक हाँ बूंद एक बूंद क्षैतिज प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बूंद का द्रव्यमान 4.8 गुणे 10 घाते -10 ग्राम है तथा उस पर आवेश 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलम है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। फिर वही क्वेश्चन जो पहले हम लोग करके आ रहे हैं भाई, यही बात फिर बोल रहा है कि जो वहां पर देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का भार है, लेकिन इसमें जानते हो क्या कह रहा है, एक बूंद है, एक बूंद
दो क्षैतिज व आवेशित प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न हो रहा है और उसी वैद्युत क्षेत्र की वजह से संतुलन की अवस्था में लटकी है। अब बुध का द्रव्यमान दिया, मतलब यम का मान दे दिया। भाई यहाँ पर ये वाला यम का मान लिखे, ये वाला उसमें बुध का लिख दीजिएगा। और फिर क्या कह रहा है, इसमें बुध का यम का मान दिया, क्यू का मान दिया है। क्यू का मान कितना दिया है, क्यू का मान दिया है, आवेश का मान दिया है 2.4 × 10⁻18 -18 कूलाम ना। चलो देखो इसी चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 जो है 25 है, और 25 क्वेश्चन को अच्छे से पहले रीड करिए, और रीड करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 25 में करा, एक बुध दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संतुलन की अवस्था में लटकी है। बुध का द्रव्यमान मतलब यम का मान। चलो भैया यम का मान क्या दिया है, यम का मान दिया है 4 दशमलव कितना है 4.8 बोलिए जी, 4.8 × 10 का घाते कितना दिया है 10 का घाते -10, यही नहीं चलेगा, 10 का घाते -10 दिया है ग्राम में। किसमें दिया भैया, ग्राम में। अच्छा एक बात सुनो, जब सेंटीमीटर में होता है मिलीमीटर में होता है तो आप उसको मीटर में चेंज करते हो, है ना। अब यहाँ ग्राम में दिया है, ग्राम में नहीं चलेगा, केजी में लाएंगे। तो केजी में लाने के लिए 10 घाते -3 का गुणा करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 4.8 × 10 का घाते 3 और बढ़ा दो तो -13 केजी हो गया। ये आपका यम का मान हो गया, यम का मान मिल गया, ठीक है। आगे कह रहा है इस पर आवेश क्यू का मान कितना है। चलो क्यू का मान बोलिए, क्यू का मान, आनंद रुके रहिए, क्यू का मान गुलशन मनीषा, चलिए क्यू का मान मोनिशा बोलिए आप, क्यू का मान प्रतिभा बोलिए, प्रतिभा या मनीषा इन दोनों में से एक में से बोलिए। और इससे प्रतिभा के पास बुक शायद नहीं होगी, मनीषा के पास बुक होगी, या मनीषा बुक चली गई किनके पास, पूजा के पास। पूजा बताइए मनीषा की बुक लिए हैं सर हाँ सर। अच्छा तब वो नहीं बोल प्रतिभा के पाएंगे। पास है। प्रतिभा के पास फोटोस्टेट है। हाँ सर। फिर क्यों बोल नहीं रहा प्रतिभा, फोटोस्टेट पढ़िए, बोलिए कितना दिया है क्यू का मान, क्यू का मान दिया है 2.4 × 10 का घाते -18 -18 कूलाम दिया है ना, 18 कूलाम, ये क्यू का मान हो गया। अब यही कहेंगे कि क्या भार बराबर क्या है, वैद्युत बल, यही ना भैया, भार बराबर क्या होगा वैद्युत बल। और भार मतलब क्या हो गया mg बराबर हो गया E × Q। अब यम का मान यहाँ से लिखो 4.8 × 10 का घाते माइनस का कितना 13, और जी का मान कितना रिंकू, जी का मान 9.8 लिखेंगे, जी का मान 9.8 लिख दिया। आगे वैद्युत बल ई का मान हमें पता लगाना है, और क्यू का मान दिया है कितना भैया 4, अरे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 2.4 × 10 का घाते माइनस कितना 18। चलो अब इसी में दोनों को कैंसिल करना है, देखिए कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये 13 कैंसिल, इनका 13 कैंसिल, लेकिन इनके पास 13 कैंसिल होने के बाद भी -5 बचेगा, मतलब 10 का घाते -5 बचेगा। अभी ध्यान से देखिएगा, ये दशमलव अपना हटा लेंगे, ये दशमलव अपना हटा लेंगे, 24 एकदम से मर जाएगा, और 24 दूना 48 यहाँ 2 हो जाएगा। तो अब हम लोग इस बात को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 × 98, केवल इधर 2 बचा 98 बचा, तो लिखेंगे 2 × 9.8 बराबर लिखेंगे, आगे कितना बचा है, आगे बचा ई गुणे क्या करना है 10 का घाते -5। यही किसी को कष्ट बताइए, यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अब इसी को क्या करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए। अब 2 का गुणा 2 × 8 = 16। अब बात क्लियर है, ये इसको देखिएगा, नीचे दिखेगा अभी। अब सुनिएगा, ई को इसको 5 को उठा के इधर लाओ, जब 5 को उठा के इधर लाएंगे इसका गुणा कर दीजिए, 2 × 8 = 16, 16 से यहाँ से लगे 1, 2 × 9 = 18, 18 × 1 = 19, और दशमलव लगाएंगे 1 अंक, गुणे करेंगे 10 का घाते नहीं सॉरी। अब इसके बाद ये तो दोनों गुणा हो गया, बराबर ई गुणे क्या लिखेंगे 10 का घाते -5। अब -5 उठा के इधर लाओ, तो ई की वैल्यू हो जाएगी कितना
19.6 गुणे 10 का घाते प्लस में हो गया, ये इधर आ गया तो प्लस में हो गया, प्लस में कितना 5 हो गया, दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ आएगा तो ई की वैल्यू फाइनली नीचे नहीं दिख रहा है, ई की वैल्यू फाइनली आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखेगा, ई की वैल्यू हो जाएगा कितना 1.96 गुणे 10 का घाते कितना, रिंकू बोले 10 घाते क्या होगा, दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आया है, घात 1 बढ़ जाएगा, पहले 5 था अब कितना हो गया 6, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम। बोलिए यहाँ पर कोई समस्या है कि बोलेंगे? नो रिंकू बोलिए कोई समस्या है यहाँ पर? नहीं सर। नहीं ना, देखिएगा क्या हम लोग ये इस क्वेश्चन में हम लोग ये बात हुआ कि यहाँ पर कहीं पे कोई समस्या हो क्वेश्चन नंबर 25 में तो बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 25 था, क्वेश्चन नंबर 25 था। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को समझ पाए, आंसर होगा। अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है, और पढ़ाई करिएगा। ओके, गुड नाइट।